नमस्कार। नवी मुंबई के लिए और महाराष्ट्र के लिए और पूरे देश के लिए ये गर्व और गौरव और ऐतिहासिक दिन है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का हवाई अड्डा अभी कार्यान्वित होने जा रहा है। और ये दशकों की प्रतीक्षा जो थी, आज निरंतर प्रयासों और समर्पण का साकार परिणाम है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और अजित पवार साहब, जिनके विकास का जो एंगल था उसका नेतृत्व यह परियोजना इसके लिए साकार हुई है उनके नेतृत्व की वजह से। मैं ये कहूँगा कि इसको इम्प्लीमेंट करने में दो लोगों की मुख्य भूमिका रही है। एक है सिडको, और सिडको के जो कंसर्न एमडी थे संजय मुखर्जी साहब थे, उसके बाद माननीय विजय संगल साहब हैं, और पूरे सिडको के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और पूरी टीम, जैसे सिडको की टीम ने काम किया वैसे सेम ही अदानी ग्रुप जो है, इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पूरी मेहनत ली और ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। लेकिन ये सब तभी हो सकता था, तभी इनका रिजल्ट मिल सकता था जब तक यहाँ के शेतकरी, यहाँ के श्रमजीवी और हमारे नेता, लोक नेता दिबा पाटिल साहब, इन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और यहाँ के लोगों को जो एक विजन दिया कि यहाँ की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो आंदोलन के हिसाब से प्रोसेस करके लोगों को जो न्याय दिया, वो न्याय उसकी वजह से मिल पाया और इसीलिए ये एयरपोर्ट खड़ा हो सका। और एयरपोर्ट खड़ा होने के बावजूद, एक्चुअली इम्प्लीमेंट होने के बावजूद, मैं ये कहूँगा कि दिबा पाटिल जी की वजह से ही इस एरिया को डेवलपमेंट अच्छे तरीके से मिली है। और इनका नाम, लोक नेता दिबा पाटिल जी का नाम इस एयरपोर्ट को किसी भी हालत में देना चाहिए और सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी अपने प्रयास के हिसाब से मैंने खुद मुख्यमंत्री साहब को आज ही चिट्ठी लिखी हुई है और इसके एयरपोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जैसे सिडको और उनका सहभाग है, वैसे लोकल जो वहाँ के एमएलए है आदरणीय प्रशांत ठाकुर साहब, उसके साथ साथ महेश बाल्दी साहब और श्रीमती नवी मुंबई की आमदार मंदाताई म्हात्रे और यहाँ के जो स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर है गणेश जी नाइक साहब, उन्होंने भी इसमें अपनी पॉजिटिव भूमिका ली। उसके अपोजिट होने के बावजूद श्री बालाराम पाटिल साहब ने भी इसके फेवर में हमेशा भूमिका रही और इसीलिए ये एयरपोर्ट हो सका, ऐसे मुझे लगता है और मैं इन सभी का आभार मानता हूँ। और लोक नेता स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय होने के कारण किसान और भूमिपुत्रों के अधिकारों के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया वही नवी मुंबई के निर्माण की मजबूत नींव है। इसलिए इस हवाई अड्डे को लोक नेता स्वर्गीय दिबा पाटिल जी का नाम देना चाहिए, यह मेरी विनम्र मांग है। पहली उड़ान के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि यह केवल एक विमान की उड़ान नहीं है, तो ये नवी मुंबई की, महाराष्ट्र की और इस भारत देश की उड़ान है जो पूरे वर्ल्ड में एक तीसरे नंबर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और मैं सभी विकासक मित्रों, उद्यमियों को, विशेष रूप से सभी भूमिपुत्रों, किसान भाइयों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और नवी